सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस अमेजिंग वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी। सालों से ये सवाल पूछा जा रहा है। लंबे समय से इस सवाल को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है। तो आइए जानते हैं कि धरती पर पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के अनुसार आधुनिक पक्षियों और सरीसृपों के शुरुआती पूर्वजों ने अंडे देने के बजाय जीवित युवाओं को जन्म दिया है। इसका मतलब कि धरती पर पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गी आई थी। खोज की डिटेल देने वाली एक स्टडी जनरल नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में यह पब्लिश हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि पहले मुर्गी आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हजारों साल पहले मुर्गा मुर्गी ऐसे नहीं होते थे जैसे वे आज है। वे अंडे नहीं बल्कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते थे। इसके बाद इनमें लगातार बदलाव आता गया। पूर्ण विकसित बच्चा देने वाली मुर्गी में अंडा देने की क्षमता भी विकसित हो गई। इससे साबित हो जाता है कि पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गी आई थी। रिसर्चर ने दावा किया है कि बच्चे को जन्म देने की क्षमता का अलग अलग होना एक्सटेंडेड एम्ब्रायो रिटेंशन की वजह से होता है। चिड़िया, मगरमच्छ और कछुए ऐसे अंडे देते हैं जिनमें भ्रूण जरा भी नहीं होता, बल्कि बाद में यह तैयार होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंदर से ही भ्रूण के विकास के साथ अंडे देते हैं। सांप और छिपकली अंडे तो देते ही हैं, लेकिन वे बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। उन्हें हैंचिंग की जरूरत नहीं होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज के नेतृत्व में किए गए शोध में 51 जीवाश्म प्रजातियों और 29 जीवित प्रजातियों के बारे में स्टडी किया गया, जिन्हें ओविपेरस के रूप में क्लासिफाइड किया गया, जो कठोर या नरम खोल वाले अंडे देते हैं, या विविपेरस है जो आउटलेट के अनुसार जीवित युवाओं को जन्म देते हैं। अध्ययन से पता चला है कि स्तनधारियों सहित एमनियोटा की सभी शाखाएं विस्तारित अवधि के लिए अपने शरीर के भीतर भ्रूण को बनाए रखने के संकेत दिखाती है, जबकि कठोर खोल वाले अंडे को अक्सर विकास में सबसे महान नवाचारों में से एक के रूप में देखा गया है। इस शोध का अर्थ है कि यह विस्तारित भ्रूण प्रतिधारण था जिसने जानवरों के इस समूह को परम सुरक्षा प्रदान की। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल बेंटन ने कहा कि एमनियोट्स से पहले मछली के पंखों से अंगों को विकसित करने वाले टेट्रापॉड्स मोटे तौर पर उभयचर थे। उन्हें खाने या प्रजनन के लिए पानी में या उसके पास रहना पड़ता था, जैसा कि मेंढक या सैलोमेंडर जैसे आधुनिक उभयचरों में होता है। द टाइम्स के अनुसार आधुनिक पक्षियों और सरीसृपों के शुरुआती पूर्वजों ने अंडे देने के बजाय जीवित युवाओं को जन्म दिया होगा। मतलब धरती पर पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गी आई थी। इसके अलावा रिसर्चर डॉक्टर कॉलिन फ्रीमैन का कहना है, लंबे समय से इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था कि पहले कौन आया, लेकिन रिसर्च के बाद यह साबित हुआ है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी। जानिए रिसर्च में कौन सी बातें सामने आई। रिसर्चर का कहना है, अंडे के तैयार होने के लिए ओवोक्लाइडिन OC17 नाम का प्रोटीन जरूरी होता है। यही प्रोटीन अंडे के निर्माण के लिए जरूरी होता है। यह एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो गर्भवती होने के बाद मुर्गी के गर्भाशय में बनता है। इससे साफ होता है कि पहले मुर्गी आई थी, अंडा नहीं। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने के लिए हाईटेक कंप्यूटर HECTOR का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए अंडे के खोल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझा गया। रिसर्च के दौरान पाया गया कि OC17 प्रोटीन की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट अंडे के खोल में कन्वर्ट होने लगता है। धीरे धीरे यह खोल सख्त होने लगता है और इसमें कैल्साइट क्रिस्टल पाए जाते हैं। पहले मुर्गी आई या अंडा, इसका जवाब तो मिल गया है, लेकिन दुनिया में मुर्गी कैसे विकसित हुई, इसका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। दुनिया के कई वैज्ञानिक इनके विकास के सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं।